किया है, लेकिन बादलगढ़ का सपोर्ट हम लोग पूरे जोश और होश के साथ देखते हुए। चलिए, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड की बुलंद आवाज राजा बाबू। मैच की ओर आगे बढ़ते हैं, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। काफी सारे एक्साइटमेंट भरे या फिर कहें एक्साइटेड भरे दर्शक आप सबने देखा। सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। आप सब हैं तभी ये एमसीएल इतनी बड़ी मुकाम पे आज पहुंच चुका है। टॉस जीता, टॉस जीत के किया पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। अब ये निर्णय कहां तक सही साबित होता है। विनिंग वर्सेस विनिंग। अब बादलगढ़ के लिए काफी बातचीत हुई है आज। लेट्स प्ले। पहला बॉल स्ट्राइक पे आसिफ साहब। आसिफ साहब उबैद पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। सही नसीहत। अब दो शेर आमने सामने लड़ेंगे। अब शेरों जब जब शेर लड़ते हैं तब तब एक शेर जख्मी जरूर होता है। अब वो शेर कौन सी होगी वो भी देखना पड़ेगा। शेरों की कहानी अगर आप सबने देखी, पिंजरे में दो को अंदर डाल दो आप, वो लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक दिखती है। अब दो घायल शेर बाहर है, यानी पिछला दोनों मुकाबला जो हारी है वो मुकाबले के लिए अगले मुकाबले में तो आप भिड़ेंगे। लूजिंग वर्सेस लूजिंग, वो मुकाबला भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। सिंगल के साथ खाता खुला है इस समय उबैद, पिछले मैच के हीरो। 1-0 पहला ओवर है ये। 8 ओवर का मुकाबला। समय बिल्कुल आपके साथ है। अगर सही समय पे आप समाप्त नहीं कर पाएंगे तो पेनल्टी आपने भरनी है। इस चीज का खास ख्याल रखें आप, क्योंकि ये टूर्नामेंट ही जाना जाता है डिसिप्लिन के लिए। पिछले मैच में जहां से छोड़ा था कवर के क्षेत्र में, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन। बस वो मैच अलग था, ये मैच अलग है, मगर एक चीज अलग नहीं है, वो है उबैद जी का फॉर्म। क्या बात है साहब, आपका मतलब आते कहां से यहाँ पे है? इतनी ज्यादा ताकतवर शॉट थी नहीं, मगर इतनी ज्यादा थी कि बाउंड्री पहुंच गई है। एक और एक बार फिर से उससे बेहतर खेला गया शॉट। इसके लेग बाउंड्री के ऊपर से गई है 6 रनों के लिए। 2 गेंदे 10 रन। इसी वजह से कहा जा रहा था बादलगढ़ का ये किला है। अब किला को अगर ध्वस्त करना है तो इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक बल्लेबाज को अंदर भेजना पड़ेगा। अब अंदर भेजने के लिए किसी एक गेंदबाज को लड़ना पड़ेगा। कुछ अलग करनी होगी आपको। अगर ऐसे गेंदबाजी करते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जब तक अलग ना करें आप, तब तक आप इस बल्लेबाज को या फिर कहें इस टीम के सामने मुश्किल लग रही है। अब मुश्किल कहानी को जो आसान कर दे वही तो फाइटर है। लड़ाई जारी है, ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा। इस बार देखें आप, तेज गति के साथ ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई है। पिछली 2 गेंद बिल्कुल पैरों पे डालने का प्रयास था, यॉर्कर करना चाह रहे थे, वहां से इस बार लेंथ और लाइन दोनों अलग रखा है। ये हारिश साहब 3 गेंदे 10 बना के खेल रहे हैं, कुल 11। 3 गेंदे 10, क्या एक और बाउंड्री? बिल्कुल इस बार थर्ड मैन के जानिब है। अब जो बल्लेबाज चारों दिशाओं में खेल सके, या फिर इसका नाम रख दो यार, नाम इनका उबैद से अलग करके इनका नाम आप रख सकते हैं 360। चारों तरफ खेल रहे हैं। ये कवर के क्षेत्र में हमने देखा, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर देखा। इस बार थर्ड मैन के जानिब भी ये खेल दिए। जब सभी दिशाओं में आप खेल सकते हो तो फिर आपका नाम उबैद क्यों रखा गया? बदल लो नाम यार। ये 11 बीच मैदान पे 11 तो है, मगर क्राउड इनका 12। जैसे मुंबई में अगर वानखेड़े में मुंबई खेलती है तो कहा जाता कि अब खेल तो रही है बीच मैदान में 11, मगर 12वां उनका क्राउड है। उसी तरीके से कितने सारे सपोर्टर्स यहां पहुंचे आज। पहुंचे भी क्यों ना, खेल इनका अलग है, इनका ऑरा सबसे अलग है। इस 6 के साथ ओवर की करेंगे समाप्ति। 21 बना है, विकेट के खाते में 0 है। 5 मुकाबलों 5 गेंदों का इन्होंने सामना किया। 5 गेंदों में 4 बाउंड्रीज लगाई इन्होंने। पहली बॉल सिंगल, उसके बाद फिर बाउंड्री आती है। आसिफ साहब सिंगल लेके देते हैं, उबैद बाउंड्री, फिर 6 रन, फिर डॉट बॉल, फिर बाउंड्री, फिर 6 रन। 1 ओवर 21 रन, विकेट के खाते में 0।
वो शून्य से शिखर तक की कहानी लिख रहे हैं अपनी मेहनत की जुबानी। क्या बात है साहब, आप पिछले मैच में बस छोड़ के ही गए थे। ऐसा लगा था पिछले मैच में हम ड्रिंक्स के लिए बाहर गए थे, ड्रिंक्स खत्म हो अंदर आए आप। वही रवैया, वही जोश। अब ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है। सलमान साहब आए गेंदबाजी के लिए, तेज गति के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं ये। गति से बातचीत होगी। अब ये बैटल जब उबैद सामने आएंगे तब बेहतर दिखेगा। अब ऊंची गई है, मैंने कहा ना ये ओवर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, पकड़ा गया कैच है, जाना पड़ेगा वापस। मैं बातचीत ही कर रहा था कि इनके गेंदबाजी के सामने थोड़ा सा फंस सकते हैं। पहला विकेट का पतन होता हुआ 21 के स्कोर पर। आसिफ चौधरी जा रहे हैं वापस। 8 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर बिल्कुल बेखौफ। इस ओवर में अभी तक तो शांत रखा है, नॉन स्ट्राइकर पे बांध के रखा है, नॉन स्ट्राइक पे अभी तक उबैद साहब को। अब बल्लेबाजी कर रहे हैं माविया। अच्छी गेंदबाजी इस बार, सिंगल आ गई है। अच्छा शॉट है ये, अच्छा शॉट, बैटल अच्छा है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है, मगर इस समय जीत तो उबैद साहब की हुई है। इस 4 के साथ 26 रन, 6 गेंदे, 24 बना खेल रहे हैं। 26 में 24 इनका ही स्कोर है। 2 छक्के 3 चौके। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सभी जो कल खेले गए मुकाबले थे उनके जो मैन ऑफ द मैच हैं, अगर उनके कोई टीम मेट्स हैं या फिर कप्तान है या फिर टीम ओनर्स जो भी हैं या फिर जो खुद बने थे मैन ऑफ द मैच, एक बार फिर से यार अंपायर को थकाओगे क्या आप? अंपायर कह रहे कि हाथ को ऊपर बांध देते हैं हम। क्या तो बाउंड्री आती है, फिर ओवर बाउंड्री आती है। इस 6 के साथ एक और ओवर बाउंड्री के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 32 पे 1 है। 7 गेंदे 30 रन, 428 का स्ट्राइक रेट। वेस्ट इंडीज से आते हैं क्या आप? मतलब इतनी पिटाई कौन करता है? अब यही करते हैं। इसी वजह से दर्शकों में काफी बातचीत हो रही थी। राहिद साहब को कहा गया कि ये फेवरेट मानी जा रही है इस साल। ओ मौका था शायद। अब शायद से कुछ नहीं होता है, करना अपने ही है। 2 ओवर हुआ समाप्त, 2 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बनाया 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो था मैं आपको बता दूं कि जो कल के मैन ऑफ द मैच बने थे, अगर उस टीम के कोई भी खिलाड़ी या फिर उस टीम के ओनर या फिर वो खिलाड़ी जो कल बने थे खुद मैन ऑफ द मैच, वो हमारे बीच ज्वाइन करेंगे प्लीज। पहले मैच में बने थे इम्तियाज भाई साहब, वो अगर आप हैं तो प्लीज आ जाएं। इम्तियाज पठानवाड़ी टीम के खिलाड़ी, साथ ही साथ मोहम्मद शहीद साहब मुंबई सेंट्रल टीम के खिलाड़ी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप आ जाएंगे। और फिर से एक बार मोहम्मद शहीद, यानी दूसरे मैच में बने थे लगातार, वो सेंट्रल के वही खिलाड़ी हैं। अब सलमान साहब, सलमान मानसिया साहब अगर आप हैं तो प्लीज हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाएंगे, कमेटी से मिले। और फिर से एक बार सलमान मानसिया मुंबई सेंट्रल।
प्लीज आ जाएंगे। जो 5 नाम आपको बताएंगे 5 में से 3 ही नाम है, 2 बार शहीद और सलमान साहब ही लिए थे। 2 ओवर 32 रन। अब थोड़ा सा इनका एक्शन अगर देखें लसित मलिंगा जैसा आता है, नीची रहती है हाथ, अब इस गेंद में ही फंस सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर पिटाई हो तो अलग चीज है, बट इसकी गेंदबाजी में मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेट टेकिंग एबिलिटी इसके सामने नजर आएगी। पहली बॉल हुई सिंगल के साथ शुरुआत की है हरीश साहब। पहला ओवर महंगा था, इनको पिटाई हुई थी, अब उस चीज का बदला लेने के लिए तैयार है, ये बदला लेने के लिए तैयार है। सही किया अंपायर साहब ने। अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर जाएंगे, वो लेंथ जहां पे भी डाले, अगर वो लाइन अंपायर की हो जाती है, अगर आप रिवर्स के तौर पे तैयार होते हैं तो वो लाइन कहीं और जाती है। यानी कहा जाता है ऐसा कि आप जितनी ज़्यादा ऑफ स्टंप पे जाएंगे उतनी ज़्यादा लाइन आपकी दूर होती जाएगी। अगर आप लेफ्टी का प्रयास करेंगे तो फिर वो लाइन इधर आ जाती है। अच्छी अंपायरिंग। फिर से पैर पे डालोगे, 6 की आप एक बार फिर से खाओगे। इस 6 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 39। 10 गेंदे 36 रन, 4 छक्के 3 चौके, 360 का स्ट्राइक रेट। पिछला मैच यहीं से छोड़ा था इन्होंने और वहीं से शुरुआत भी की इन्होंने। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। 3 ओवर अभी तक हुआ नहीं है, 39 बन चुके हैं। 15 से ज्यादा का रन रेट अभी बन रहा है। अब अभी बन रहा है दैट मींस कुछ तो अलग है आप में, कुछ तो अलग है आपकी टीम में। अगर एक खिलाड़ी सबसे बेहतर आपको दिखता है तो उस टीम की बात होती है, उस टीम के जो सपोर्टर्स हैं या उस टीम के कप्तान है, टीम मेंटर या फिर टीम ओनर्स। नहीं रे बाबा, ये खिलाड़ी सबसे खास है, ये खिलाड़ी सबसे खास है, इसका सबसे अलग अंदाज है। एक बार फिर से घटना टेक, तमाशा देख, एक और 6 रन आता हुआ। इस ओवर को भी कर दिया एक बार फिर से बड़ा ओवर्स में तब्दील। 42 रन 11 गेंदों पे 5 छक्के लगाए हैं। और मैंने हमारे ऑर्गेनाइजर सलमान साहब को कहा था कि इस मैच के लिए आप बॉल और मंगवा ले, एक नहीं 2-3 ट्रैक्टर मंगवा ले। अब इतनी पिटाई होगी तो ट्रैक्टर भी कम पड़ जाए, बड़े ट्रक में मंगाना पड़ेगा। 5 छक्के तो अभी लग चुके हैं। 45 स्कोर है, उनमें से 42 इनका अपना निजी है। क्या छक्के के साथ अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? 11 गेंदे 42 रन। बस खिलवाड़ी कर रहे हैं यार ये। अब तो ये कह सकते हैं कि बस ओवर्स बदल लो, पिटाई यही होगी, या फिर कहें कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए। तब गेंदबाजी टीम कहेगी कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि हर ओवर में अब 2 या 3 छक्के लगाएंगे आप, तो शायद बच जाए। अब थोड़ा सा आपको अलग करना होगा अगर इस मैच में आप बने रहना चाहते हैं तो, क्योंकि मुकाबला आपने भी खेलना है, आपने भी अगले इनिंग्स में बल्लेबाजी करनी है। ये नजाकत है। अब ताकत के साथ साथ जो नजाकत दिखा दे वहीं तो बल्लेबाज बेहतर है ना। अब ताकत तो सबके पास होता है, ताकत वेस्ट इंडीज प्लेयर की बात करें तो उनके सभी के पास थी, मगर उनमें सबसे ज्यादा बातचीत ब्रायन लारा साहब की होती है। क्यों होती है वो सबको मालूम है। शतक काफी सारे लोगों के, मगर जिस तरीके से जिस अंदाज में खेलते हैं विराट साहब, जो आज संन्यास ले चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से, टेस्ट क्रिकेट का ऑरा अब शायद समाप्त हो गया। आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया पूरे इंडिया को, गर्व है उन पे। सिंगल्स अलग है। कुल स्कोर 50 रन, 3 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 50 पे 1 है। 3 ओवर में 50, अगले 3 में 50 आएंगे। फिर राहिल साहब बात कर रहे थे कि क्या 150 पे के बारे में सोच रहे हैं आप? बिल्कुल सोच रहे हैं यार। ये 3 ओवर में 50 बना दिया, अभी बचे 5 ओवर, वहां 100 बन सकते हैं क्या? विकेट साथ में अभी भी आपके 9 है। शाजिद साहब, डर का माहौल है। अब अच्छी चीज ये रहेगी कि हारने के बाद भी एक टीम को मौका मिलेगा, दोनों टीमों से जो भी टीम हारेगी। अब हारना चाहता कौन है यार? मतलब हार के साथ आप पीछे क्यों रहे? जीत के साथ आगे जाएं आप। हमेशा डट कर सामना करना, भी आपके अंदर वो बहादुरी दिखेगी जैसे हमारे इंडियन सेना ने करके दिखाया। हम लड़ेंगे, हम हमेशा लड़ना जानते हैं।
अब ये भी छोटे उस्ताद ने कहा कि बड़े उस्ताद कर रहे हैं तो फिर करना हमें भी पड़ेगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला काम हो रहा है। 52, 52 लॉस ऑफ 1। अच्छा शॉट है, ये पीछे फील्डर भाग रहे हैं, एक ही रन। अब इस ओवर में थोड़ा सा शांत दिखा है, थोड़ा सा शांति दिखा है, शांति रखना पड़ेगा। ये भी अच्छा शॉट, मगर इस बार फील्डर के जानिब अच्छी गेंदबाजी की गई है, काबिले तारीफ है। वापसी आपने करना है, सिंगल्स डबल्स खेला जा रहा है। अब थोड़ा सा बीच में जो मिडिल ऑर्डर आता है वहां पे अगर आप थोड़ा संभाल के खेल लें तो फिर अंतिम ओवर में पिटाई आप कर सकते हैं। अब वही रवैया इनका भी देखने मिल रहा है, अच्छी गेंदों पे सम्मान देते हैं। विराट साहब को हमने कई बार ऐसा देखा कि रुक रुक के खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन के सामने 13 पे 3 हो जाता है, वहां से मैच निकाल ले जाते हैं। कुछ उसी तरीके से रवैया है, शांत है मगर रवैया इनका बेखौफ है। मैंने कहा ना, अच्छी गेंदों को सम्मान, जैसे खराब मिले उनको जड़ देते हैं। 6 के लिए चलते ये सीनाथान, इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ। 16 गेंदों पे 55, दूसरा अर्धशतक आता हुआ। जहां से छोड़ा वहां से शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो अभी ट्रेलर है। 60 पे 1 है, आखिरी बॉल इस ओवर की। साठ में 55 इनके हैं, मात्र 5 किसी और ने बनाए, किसी और ने क्या 4 बनाए, माबिया साहब ने। ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का ऐसा अंपायर द्वारा। अब ये करे भी तो करे क्या, 3 गेंद अच्छी डाली, उसके बाद फिर से एक यॉर्कर का प्रयास था, वो फुल टॉस हो जाती है, वो पीट देते हैं। ये देखें, बस नजाकत है इसके पास, ताकत के साथ साथ जो नजाकत रखे, वो ताकतवर तो सब होते हैं मगर दिमाग जो रखे वही तो कहलाते हैं चतुर चालाक। 4 ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 62 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सलमान मानस या चाटावड़ा कल के मैन ऑफ द मैच अगर आप हैं, या फिर आपके टीम के कोई भी खिलाड़ी हैं, चाटावड़ा टीम के कोई खिलाड़ी अगर हैं तो प्लीज आप आए हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, संपर्क करेंगे प्लीज। सलमान मानसिया कल के मैच के मैन ऑफ द मैच अगर आप मौजूद हैं, या फिर आपके टीम के कोई भी खिलाड़ी मौजूद हो तो प्लीज आप आ जाएंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने प्लीज। चार ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 62 रन, 15 का रन रेट अभी से चल रहा है। अब यहां से अगर ऐसे आप चलते जाएं तो फिर कितना बनेगा, कम से कम 124। अब 124 बनेगा ये नहीं, ये नहीं, ये तो अलग बात है, मगर ये खिलाड़ी अगर 2-3 ओवर और खेल के, कम 2 ओवर और खेल गए ना, तो फिर शायद, ऐसा कहना शायद थोड़ा जल्दी हो जाए मगर ऐसा दिल बोल रहा नहीं है, कम से कम 70-80 ठोक देंगे, तब 140 बन सकता है स्कोर है। मगर जिस तरीके से गेंदबाजी इस टीम के पास भी है, ये भी वापसी कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनाइटेड, वेस्टर्न यूनाइटेड कुछ अलग करना होगा। कुछ अलग करने के प्रयास में कप्तान साहब ने एक बार फिर से गेंद थमाई है। जोरदार अपील, उस समय विश्वास में कम अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं।
सलमान पटेल के नाम एक ओवर है, एक ओवर में एक विकेट है। अब विकेट फिर से एक बार चाह रहे हैं ये। अब ऊंची तो गई है, कितनी दूर गई है, अब कितनी दूर, सीधे कमेंट्री बॉक्स में 62 के साथ सीधा स्कोर 68। वेस्टर्न यूनाइटेड को मालूम है कैसे कमबैक करना है, क्योंकि एक बार विनर रह चुकी है 2019 में, 2016 में रनर अप रही है, 3 बार रनर अप। मतलब ये आरसीबी टीम है, पहुंचती तो है, जीतती, ये तो जीती भी है, आरसीबी एक बार भी नहीं जीती है। इस बार जब जब जीतने आती है, एक बार कोरोना आ चुकी थी, इस बार ये हो गया। गति परिवर्तन के साथ ही आप इसे रोक सकते हैं। इनके सामने अगर आप तेजी के साथ डालोगे तो जितनी तेजी के साथ इनके पास बॉल आएगी उतनी तेजी के साथ ये बाहर भेजेंगे। वही हो रहा अब तक और वही देखा हम सब ने। इस ओवर के बाद हम लोग चलेंगे सीधे कमेंट बॉक्स में। कमेंट करें, एक मैसेज जरूर दें एमसीएल के लिए। मदीना क्रिकेट लीग 10वां साल जा रहा है ये। इस बार भी रिवर्स का प्रयास था, रिवर्स का प्रयास और विकेट का प्रयास करेंगे तो कुछ अलग करना है। इस सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 69 बाई के रूप में रन आता हुआ। 62 21 गेंदों पे 62 बना के खेल रहे हैं। 295 का स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 4 चौके, तूफान है ये। पैरे पे डालने का प्रयास, इस बार एक और रन। इस सिंगल के साथ स्कोर 70 पे 1 है। 5 ओवर प्रगति पे। इस ओवर में थोड़ा सा कंट्रोल में आया, अगर आप देखें जिस तरीके से ये ओवर चला। 1 छक्के आए जरूर है, मगर फिर भी आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में है आपका मुकाबला। वो 140 थोड़ा सा मुश्किल है, मगर 120 130 तक अगर रखें तो चेज के लिए आप जा सकते हैं इस पिच पे, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कैसे उनकी गेंदबाजी है। इनके सामने तो कोई गेंद मुश्किल ही नहीं लग रही है, वो सारी गेंदों को आसान तरीके से खेलते हैं ये। इस छक्के की मदद से स्कोर हो चुका है 76 ओवर हुआ समाप्त। 5 ओवर इन्होंने बनाए हैं 68, मात्र 22 गेंदों पर। अब भी बचेंगे 18 गेंदे यहां से। यहां से अगर ऐसे खेलते जाएं तो कम से कम 122 तक आप पहुंच सकते हैं। उससे ज्यादा ही उम्मीदें आप लगा रहे हैं, क्योंकि ओबेद बीच मैदान में खड़ा है। कुछ अलग करना है तो वेस्टर्न को तो यहां से किसी तरीके से उनका विकेट चाहिए। वेस्टर्न यूनाइटेड यहां से कुछ अलग करना चाहेगी। उस कप्तान साहब को अलग करना है। इब्राहिम आए गेंदबाजी के लिए। अब गेंदबाज बदला जा रहा है। कई सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल हो चुका, मगर एक चीज का तोड़ मिला नहीं कि इसको आउट कैसे करना है। थोड़ी सी अलग है। गति परिवर्तन कर रहे हैं, तेज गति के साथ डालने का प्रयास। पहला ओवर डालने के लिए आए इब्राहिम साहब। अब कुछ अलग अगर करना है तो गेंदबाज को वेरिएशन का इस्तेमाल करना है। अच्छा साथ निवारे माबिया 6 गेंदों में 5 बनाए खेल रहे हैं। जरूरत भी तो नहीं पड़ी उसे पिटाई की।
कैच का कॉल, विकेट। अब इतनी आसानी के साथ अगर आप छोड़ोगे, अंपायर का कहना है कि नहीं, लगी तो थी डायरेक्ट हिट मगर पहुंच गए थे वो। क्या ये चालाकी थी? कैच पकड़ने के कारण गए थे, छोड़ा, रन आउट करना चाह रहे थे। अब हो या ना हो, कप्तान साहब के पास डांट सुनने ना मिले, इस वजह से कहेंगे कि मैंने ऐसा चालाकी किया था, मैं उबैद को आउट करना चाह रहा था, इसी वजह से कैच छोड़ा था। ऐसा कई बार हम सब ने किया है ना, अरे मैंने तो छोड़ा था इसे। अब विकेट कीपर अगर चालाक है तो कप्तान चतुर है, कप्तान कहेंगे कि अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलने का। उबैद साहब 22 गेंदे 68 रन, 8 छक्के, 309 का स्ट्राइक रेट। एक तूफान आया है ये, अब ऐसा तूफान जो रुकने का नहीं ले रहे राम। इस ओवर के बाद हम लोग कमेंट बॉक्स में चलेंगे, जैसे ओवर्स कंप्लीट होगी कमेंट करें, आप बताएं, एक मैसेज हम सबको जरूर दें, कैसा लग रहा है टूर्नामेंट, कहां से देख रहे हैं आप सब। आवाज आई है, विकेट आया है, ओवर्स बदला, गेंदबाज बदला, रवैया बदला है, एक टीम के बराबर विकेट को आप बाहर भेज रहे हैं, मगर आज जो पारी खेल के जा रहे हैं सदियों तक याद रखा जाएगा। 300 के स्ट्राइक रेट से जा रहे हैं वापस, 22 गेंदे 68 रन बना के जा रहे हैं, 8 छक्के। और देखें आपकी बल्लेबाजी के दौरान जो ऑपोजिशन वाले भी मंत्रमुग्ध हो गए थे, उन्होंने कहा कि बेहतर किया आपने काम है। एक बार जोरदार तालियों के बीच स्वागत किया जाए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। इस समय इन्होंने एक अलग सा ऑरा रखा है। वेल डन उबैद साहब। हार और जीत का फैसला या फासला जो भी हो, मगर आपने जो इनिंग्स खेली है ना, जस्ट आउटस्टैंडिंग। अब बल्लेबाजी ले गए हैं मसूद साहब। मसूद खोराजी आ गए बल्लेबाजी के लिए। इब्राहिम साहब, आज तो आपके बारे में चर्चा होगी क्योंकि आपने जो विकेट लिया वो सबसे अलग था। रनआउट का खतरा हो सकता था, थोड़ा सा अगर आप ज्यादा जल्दी भागते, डायरेक्ट हिट लगती तो शायद विकेट आ सकती थी। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा 78, 78 पे 2 है, छठा ओवर प्रगति पर है। इब्राहिम, अब इब्राहिम की बातचीत होगी, बातचीत होगी। इन्होंने कहा कि बड़े मियाँ गए हैं, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है, बड़े मियाँ गए हैं, बीच में छोटे मियाँ खड़े हैं। अब मादिया का कहना था कि जब बड़े भाई काम कर रहे हैं तो छोटे भाई चुपचाप रहेंगे, अब बड़े भाई जब गए छोटे भाई पिटाई करेंगे। अब बड़े भैया जब मैदान पे हैं या घर पे होते हैं तो छोटे कुछ नहीं बोलते हैं। अब ये तो वही बात हो गई नहीं कि उस दिन साहब कहते कि छोटे को अभी शांत रखा हूं, छोटे को छोड़ दिया ना तो आवाज आएगी, वही हुई है। चौरासी पे 2, 8 बॉल 12 रन। आवाज आई थी क्या, आवाज आई थी क्या, ऐसा लगा तो था बट शायद नहीं आई। अब आई तो अलग बात है, छूट गई है। ओवर हुआ समाप्त, 6 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब चलेंगे हम लोग कमेंट बॉक्स में, कहां से देख रहे हैं आप मैच, कैसा लग रहा है। जीटीसी में जाएं, एक इंपॉर्टेंट कमेंट आप सब हमारे लिए करें, किस तरीके से ये इवेंट को आप देख रहे हैं। चलिए हम लोग कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि क्या आपका बहुमूल्य कमेंट आया है। पिछले ओवर में
84 पे 2 विकेट। अब 1000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव में। एक और रन सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गई है 86। अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ शाजिद। अच्छा शॉट, पीछे फील्डर, अच्छी कोशिश थी ये। अब कोशिश के नंबर 100 में 100 है। अब ऐसे बचाने पड़ेंगे आपको। रन रोक दिया आपने, जहां लग रहे थे कि 140 होने वाला है वहां से आपने 110 120 तक तो रोक देंगे आप, उससे भी कम हो सकता है। आवाज आई है, जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट का पतन होता हुआ। मशहूद साहब गए मगर कुछ खास अंदाज में दिखा नहीं है। बड़ा विकेट आप ये भी कह सकते हैं। 87 के स्कोर पे गवाया एक और विकेट। अब जा रहे हैं बीच मैदान पे मुजम्मिल साहब। 87 लॉस ऑफ 3, कहां लग रहा था 120, अब 100 के लाले हैं। अब बातचीत काफी हुई है इस टीम के बारे में। बदरगाह है, काफी कमाल करती है, मगर यूनाइटेड ने कहा कि जब नाम के आगे यूनाइटेड है तो हम यूनाइटेड होकर लड़ना जानते हैं। अच्छी कप्तानी, अच्छा कमबैक, एक बार चैंपियन, 3 बार रनर अप, तो उस चीज का जो एक्सपीरियंस है वो आपको दिखाना है। आउटस्टैंडिंग, काबिले तारीफ है। भाग रहे हैं सहल साहब पीछे। अब सहल साहब कह रहे कि मुझे जाना था यहां पे। अब इतनी आसानी के साथ अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आप ये कह सकते कि नहीं रे बाबा, नहीं हो सकता है। अब सहल साहब को देखे बस, कमाल का बॉडी लैंग्वेज। जब बल्लेबाजी आएगी तब उसे दिखेगा, और दिखाने को वो तैयार रहेंगे। सिंगल ही आएगा, सिंगल के साथ स्कोर 92। आखिरी ओवर है ये। आखिरी ओवर। उस टीम में भी काफी सारे पिटाई करने वाले मशीन आपको नजर आएंगे, जिसमें से सहल साहब आपको दिखेंगे। अब सहल साहब को टीम डेविड जैसा नजर आता है, उसी कद के लंबे फट्टे कट्टे जवान। उनके बल्ले पे लगेगा तो सीधा यहां से सीधा अहमदाबाद एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगी, इतनी तेजी के साथ वो मारते हैं। 11 पे 13। माबिया साहब अभी भी बीच मैदान पे हैं, काफी देर से रुके हुए हैं। अब आखिरी ओवर है ये। इब्राहिम साहब, चर्चाएं आम हैं आपकी। उबैद साहब का विकेट लेने के बाद ही मैच को अपने और खिंचाइए। अब चर्चा अगर आपकी होगी तो फिर आपको सबसे अलग करना पड़ेगा। अब अलग क्या कर रहे हैं आप वो देखें बीच मैदान पे। आखिरी 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। कहां 140 तक पहुंच सकते थे, अब 100 के लाले हैं, 93 बने हैं। नहीं रे बाबा, ये खड़ा है। छोटे नवाब बीच मैदान में खड़े हैं। इस छक्के की मदद से स्कोर पहुंच गया 99। माबिया
शॉर्ट पिच गेंदबाजी इनके सामने, लेफ्ट हैंडर के सामने नहीं डाल सकते आप। वही कर रहे हैं ये कि ऑफ स्टंप के बाहर डालें आप। बिल्कुल आसान शॉट था ये, अगर आप देखें लाइव में नजर आएगा आपको कितनी आसानी के साथ भेजा है। हेलीकॉप्टर का प्रयास तो था मगर हुई नहीं है, लैंड यहीं पे हो गई है। होना था मुंबई में मगर गई नहीं ज्यादा दूर। इसी के साथ 100 रन पूरा होता हुआ, 100 रन 100 पे 3 ट्रिपल डिजिट पे आता हुआ बादरगढ़ 11। विकेट कीपर की दाद देनी पड़ेगी भाई साहब, ये 5 आने वाला था आपके नाम। अब एक तो आ गया था, दूसरा भाग गया, दूसरा भी प्राप्त कर लेंगे वाइड के साथ 2 रन, यानी कुल 3 रन। 103 पहुंच गया, अब भी बचे हैं 3 गेंदे। आखिरी के 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब ऊंची तो गई है, फील्डर भाग रहे हैं, कैच का कॉल छूट गई है। अब एक था, 2, अब बैट्समैन को ही लग गई है। अब बैट्समैन का क्या दोष, बैट्समैन तो भाग रहे थे अपने रनअप की दौर। 3 रन भाग गए। अब 3 रन भागना आसान नहीं है, पिछले वाले पे भी 2 भागा था आपने, यहां पे 3 भाग रहे हैं आप। विकेटों के बीच में भागना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। 106 क्या बात है, क्या शॉट है, अब तक का सबसे बेहतरीन शॉट है ये छोटे मियां का। छोटे नवाब बीच मैदान में नवाबी दिखा रहे हैं। 112 पे पहुंच गया स्कोर, 14 गेंदे 26 बना खेल रहे हैं। एक कैमियो कहें या फिर आप कह सकते हैं कि एक इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल के जा रहे हैं ये। उबैद के बाद किसी बल्लेबाज ने धागा खोला है तो ये माविया है। चौदह गेंदे 26 रन, आखिरी बॉल तेज गति के साथ, रनआउट का खतरा हो जाएगा। विकेट आई है, 112 पे 4 हो जाएगा, स्कोर चाहिए जीतने के लिए 113। अब 113 बनेगा या नहीं ये तो अभी कहना मुश्किल, मगर वापसी आपने कर ली है। 130 140 आसानी के साथ बनने वाला था, वहां से आपने रोक दिया है 112 पर। जीतने के लिए चाहिए 113। वेस्टर्न यूनाइटेड रहेगी तैयार, बीच मैदान में क्या दिखेगा, बल्ले के साथ वार। और अब रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, टॉस के लिए दोनों टीम पहुंच जाएंगे और अगले इनिंग्स की शुरुआत होगी और आप सभी के साथ जुड़ेंगे आप सभी के चहेते कमेंटेटर्स, एक शानदार आवाज या फिर कहें द वॉइस ऑफ रत्नागिरी, मिस्टर राहिद शोलकर। हेलो हेलो हेलो
डोंगरी आशन और मोमिन नगर टीम के कैप्टन प्लीज आप टॉस के लिए आ जाएं। कई बार अनाउंसमेंट की गई और आपको खुद ही मालूम है कि टॉस के लिए कभी आना है। जैसे इनिंग्स खत्म हो उसी समय आपका टॉस होना है। प्लीज आ जाएंगे मोमिन नगर टीम के कैप्टन प्लीज। और टॉस के लिए हमारे बीच डिग्नेटरीज के तौर पे जुड़ेंगे माबिया कौजर साहब। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले दोनों कैप्टन बोथ कैप्टन हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। मोमिन नगर टीम के कैप्टन मोमिन नगर टीम के कैप्टन प्लीज आप आ जाएंगे। डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है टूर्नामेंट, इस चीज का उल्लंघन ना करें आप। डोंगरी आशन प्लीज आ जाएंगे। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है और आपको मालूम ही है कि टॉस कभी होता है। जैसे इनिंग्स ब्रेक होगी उसी समय टॉस होना है। जो पहले आएगा उसका ही चूज हो जाएगा टॉस। मोमिन नगर टीम के कैप्टन प्लीज ज्वाइन करेंगे। टॉस टाइम। हमारे साथ कौजर साहब मौजूद हैं हमारे डिग्नेटरीज के तौर पे और स्वागत है उनका। थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यह है MCL का कॉइन, एक तरफ है हेड और दूसरी अनदर साइड है टेल। तो इसको स्पिन करेंगे सर, कॉल करेंगे डोंगरी आसन। आप करेंगे सर? यस, वन टाइम कॉल, लाउडली कॉल। टेल इज द कॉल, व्हाट इट इज हेड, यानी टॉस जीता। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए टॉस बॉक्स में। क्या करना चाहेंगे सर, क्या निर्णय होगा आपका? बैट फर्स्ट। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। आप टॉस जीते तो आपका क्या निर्णय होता? फील्डिंग ही लेना था हम लोग को। यानी आपको जो चाहिए था वो मिल चुका है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। चलिए सीधा चलेंगे यहाँ से कॉम बॉक्स में। उसके पहले बता दें डोंगरी आसन ने जीता है टॉस और किया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। ओवर टू यू कॉम बॉक्स, जहाँ पे इंतजार कर रहे हैं एक खूबसूरत आवाज मिस्टर राहिद शोलकर। थैंक यू राजा बाबू सर। पहली गेंद जड़ में डाली हुई, फ्लिक किया, ऑन साइड की दिशा में खेला है। अनिवार्य पावर प्ले का खेल है। मसूद गेंद तक पहुंचे, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। ये दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया है। वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम की ओर से सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं मुजम्मिल और हुजैफा। क्या दिल जीत पाएंगे, क्या मैच जीत पाएंगे मुजम्मिल और हुजैफा इस सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और गेंदबाजी करने के लिए पहली ओवर का जिम्मा लेकर बादलगढ़ की टीम की ओर से आसिफ दो गेंदे हो चुके हैं। 113 का विशाल लक्ष्य रखा है बादलगढ़ की टीम ने। वेस्टर्न यूनाइटेड, ये दोनों ही टीम व्यक्तिगत पहला मुकाबला जीत कर आए हैं। आसिफ की अगली गेंद ओवर पिच, ये गेंद है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन, क्लियर करेगी। 1-2 का 4, दिल मांगे मोर 4। इस 4 के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा तेजी के साथ 6 रन पर। जी कहां शांत रहने वाले मुजम्मिल के बल्ले से ये 7 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। रन संख्या 7 पर पहुंचती हुई। फिर एक बार अक्रॉस जाकर खेला है, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी है, ये गलती हुई है, यानी कैच आउट का विकेट मिला है और बल्लेबाज हुजैफा को जाना पड़ेगा वापस। डगआउट में आएंगे। पहली ओवर में ये विकेट आता हुआ, देखिए बाउंड्री आई और बाउंड्री के बाद उसके बाद विकेट भी आया, यानी एक तेरी तो एक मेरी, आसिफ ने ऐसा बताया। आसिफ पहली ओवर का खेल लेकर आए गेंदबाजी करने के लिए और हुजैफा का विकेट लिया। अब नए बल्लेबाज जो व्यक्तिगत पहला मुकाबला खेले थे वेस्टर्न यूनाइटेड ने, उस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो सबील जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन ऐसा प्रदर्शन हुआ था सबील द्वारा।
4 गेंदे 7 रन। नए बल्लेबाज सबील गए बल्लेबाजी करने के लिए, आसिफ गेंदबाजी कर रही है। मुकाबला आज के नाइट का तीसरा मुकाबला चलता हुआ बादरगढ़ 11 बनाम वेस्टर्न यूनाइटेड। एक टीम गुजरात की है तो दूसरी टीम मुंबई से आई है। 8 टीम मुंबई से और 8 टीम गुजरात से इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाने के लिए 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। आसिफ की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से बिल्कुल जड़ में डाली हुई है गेंद, सम्मानजनक खेला है। रनआउट का मौका हो सकता है क्या? पॉपिंग क्रीज में, रिटर्न क्रीज में सेफ पहुंचते हुए नजर आए हैं बल्लेबाज। जी हां, एक समय जान हलक में थी लेकिन सेफ पहुंचते हुए नजर आए हैं। अब गेंदे हुए यहां से 5, टीम का स्कोर हुआ है 7, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंदे, अनिवार्य पावर प्ले। देखिए बादरगढ़ 11 की टीम की अगर बात की जाए, बनासकांठा में एक टॉप लेवल की टीम है और आज वो इस प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन ऐसा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हुए। जी हां, अगली गेंद इस समय, ओह क्या शॉट है! ठीक कमेंट्री बॉक्स में गेंद आएगी 6 रनों के लिए। वाह रे वाह लाला, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। इनका बल्ला बोला, डगआउट से एक आवाज आई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए। इस 6 के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 13 पर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 13 रन। फिरोजपुरा की रेत हो या बनासकांठा की रौनक, गुजरात की बात ही कुछ और है। गरबा की थाप, लहजे की मिठास, इस धरती की खुशबू दिल के पास और है तो ये गुजरात है। और इस रात में खूबसूरत सा ऐसा एहसास है। ये मुकाबला बहुत खास चलता हुआ अब दूसरी ओवर का खेल लेकर क्या बेहतरीन ऐसी बल्लेबाजी हुई है। देखिए सबील बल्लेबाजी करने के लिए आए, सिक्सर खूबसूरत ऐसा देखने के लिए मिला। अब दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए उबैद आएंगे। उबैद कोरोजिया गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर। जी हाँ, उबैद की अगर बात की जाए, बल्लेबाजी में इन्होंने धमाल किया है और अब देखना होगा गेंदबाजी किस प्रकार से करते हैं। इस बीच रनआउट का मौका, लेकिन ढूंढो रे ढूंढो साजना, ये ढूंढ रहे थे विकेट और फिर अपने आप से नाखुश। क्या किया, कैसे किया? जी हाँ, रनआउट का विकेट मिल सकता था लेकिन रन चुराया है। 14 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। उबैद की अगर बात की जाए, गुजरात का स्टार है। 2 मैच खेले और 2 मैच में 140 रन बनाए। पहले मैच में 72, दूसरे मैच में 68, 2 अर्धशतक जिनके नाम। वही गेंदबाजी का कर रहे काम, लेकिन ये कहां रुकने वाला है? उबैद अगर गुजरात का सितारा है तो मैं मुंबई का तारा हूं। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है 6 रनों के लिए। सीमा रेखा पार, एमसीएल सिक्सर। इस सिक्सर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा है 20 रन। ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबला आग बराबर की लगी है। ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से और गेंद का जवाब बल्ले से देते हुए नजर आते हुए। एक तरफ मुंबई का तड़का तो दूसरी तरफ गुजरात की खुशबू है। अब ये गुलाबी शाम में, इस गुलाबी रात में गुजरात बनासकांठा फिरोजपुरा की सरजमी पर यह आज की नाइट का तीसरा मुकाबला, रोमांच भरा मुकाबला चलता हुआ। इस बीच सबील फिर एक बार बैकफुट पर जाकर खेला, क्रॉस बैट के साथ डीप मिड विकेट में मसूद है। 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरे के लिए फंबल होते हुए नजर आए, दूसरा रन। फिर एक बार गलती हुई है, रनआउट का मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बल्लेबाज मुजम्मिल खोजर हैं, ये आज रात में खाना नहीं बल्कि लक खाकर आए हैं, नसीब खाकर आए हैं। जिस तरह से बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं नसीब पूरी तरह से साथ देता हुआ नजर आ रहा है। 22 रन बन चुके हैं, 3 गेंदें यहां से हो चुके हैं। अनिवार्य पावर प्ले के आखिरी ओवर यानी दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ। अगली गेंद उबैद की, सबील के लिए फिर एक बार क्रॉस बैट से खेला हुआ ये वार है। क्रॉस बैट के साथ खेला वार, सबील की ये तलवार, गेंद गई है सीमा पार। बने हैं 4, इस 4 के बाद टीम का स्कोर मिले हैं 6। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 28। भाई क्या बल्लेबाजी कर रहे, मानो ऐसा लग रहा है मुंबई से सेट होकर आए हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, सबील पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाला ये खिलाड़ी है सबील, और इस मैच में भी वही छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, इस ओवर की 4 गेंदें हो चुके, 113 के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम। या अगली गेंद
ए हो, ये अच्छी गेंद, गेंद थी, टप्पा बढ़कर नीचे रहने वाली, सम्मानजनक खेला। फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए उबैद नजर आए। 5 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 5 गेंदों के खेल के बाद टीम का स्कोर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंद डेड बॉल, अंपायर का इशारा डेड बॉल। हमारे बीच में चंद्रपाल सिंह जो राजस्थान से अंपायर और हार्दिक दरबार, ये दोनों अंपायर अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए। आखिरी गेंद, ये भी जड़ में यॉर्कर की गई गेंद। फिर एक बार मुजम्मिल भाग रहे हैं, लेकिन इस बार भी भाई नसीब का साथ है। उबैद खुद सोच रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। भाई आज ये नसीब खाकर आए हैं। 3 बार बचे हैं, बार बार बचे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गुच्छे की आखिरी चाबी है जो ताला खोल सकती है। अब मुजम्मिल और बल्लेबाज सभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 28 स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 7 गेंदों पे 20 पर बल्लेबाजी करते हुए सबील MCL मदीना क्रिकेट लीग सीजन 10 के जो ऑर्गेनाइजर है सलमान बलसनिया, माविया कोजर, अब्दुल समद कोजर, शोएब खुरेजिया और मोहम्मद पलसानी, ये ऑर्गेनाइजर है MCL मदीना क्रिकेट लीग के। और जो हमारे मेन स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर है, वो सलीम बालवा सर, DB रियलिटी। और हर मदद के लिए जो खड़े रहते हैं चिलिया केयर फाउंडेशन। जी हाँ, मैं बात करता हूँ चिलिया केयर फाउंडेशन। जब खुदा आपके लिए मदद भेजता है तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होते। इस बीच मसूद आए हैं। पत्तों के खेल में जब इक्का बोलता है, उसी तरह से बादलगढ़ टीम के और जब सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने का जो हुनर रखता है वो मसूद है। टीम का स्कोर 28। मसूद की अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये मुजम्मिल गेंद बल्ले को रोका है, लेकिन अंपायर पे कोई असर नहीं है। देखा परखा जाना, लेकिन बैट घुमाई नहीं उन्होंने, यानी आती हुई डॉट बॉल मसूद की। 2 गेंदे बैक टू बैक डॉट बॉल आती हुई। मसूद से थोड़ा सा कान मंत्र, थोड़ी सी चर्चा करते हुए, थोड़ी सी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। 28 रन बन चुके हैं, 28 बन चुके हैं। कल के दिन में जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सर लगाए। ओ अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। भाई ये खिलाड़ी है जो महाराष्ट्र की जो टीम थी, राजस्थान में एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। 5 मुकाबले महाराष्ट्र के खिलाफ खेले और 5 मुकाबले में पंजा लिए, 5-5 विकेट लिए। वही ये मसूद है, गुजरात की ये शान है और वही गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह से फिर एक बार तैयार है। इस बीच ओ हो क्या गेंदबाजी हो रही है इस समय। इस गेंद ने कान में हाय हेलो कर विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। ये 4 गेंदे हो चुके और 4 गेंदे डॉट बॉल आई है। अब यहां से इस ओवर के आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। जिस तरह से पावर प्ले में शुरुआत हुई थी, अच्छी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद जब पावर प्ले के खेल के बाद मसूद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं तो बल्लेबाज पर थोड़े से हावी हुए हैं। कवर पॉइंट के दिशा में खेला हुआ ये शॉट है, लेट कट किया, उसके बाद 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे की मांग, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इस 2 के बाद टीम का स्कोर 30 रन पर पहुंचता हुआ। जी हाँ, कल के मैच में जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सर लगाए, इम्तियाज जो पठानवाड़ी स्टार्स के बल्लेबाज, जिन्होंने 9 सिक्सर लगाए। और कल के दिन में जिन्होंने मोस्ट रन, यानी पूरे दिन में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, वो इम्तियाज पठानवाड़ी के 93 रन। और जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, 7 विकेट, सलमान मनसिया, वो चाटावाड़ा चैलेंजर्स की टीम की ओर से। तो इन्हें भी गिफ्ट दिए जाएंगे। तो अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची है तो जरूर आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आइएगा। फिर एक बार मैं अनाउंस करूंगा इस ओवर के बाद। इस बीच हो मुजम्मिल, लेकिन खिलाड़ी है। आवाज, बल्ले से आवाज आई थी, लेकिन खिलाड़ी वहां पर माविया तैनात थे और माविया गलती नहीं करेंगे। ये उभरता हुआ तारा है, ये उभरता हुआ सितारा है। ये बादलगढ़ 11 की टीम के लिए एक कोहिनूर है। देखिए 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 30 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। जी हाँ, कल के दिन में जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सर लगाए वो पठानवाड़ी की जान इम्तियाज, जिन्होंने 9 सिक्सर लगाए। और पूरे कल के दिन में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, मोस्ट रन,
इम्तियाज पठानवाड़ी ने 93 रन बनाए और जो मोस्ट विकेट्स लिए जिन्होंने वो सलमान मानसिया जो चाटावाड़ा चैलेंजर्स की टीम से ओर से खेल रहे थे 7 विकेट लिए। तो अगर आप तीनों तक आवाज मेरी पहुंच रही आप दोनों तक तो आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आए या उनके टीम के कोई है तो आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 30 रन है। 30 रन बन चुके। 113 का विशाल लक्ष्य। गेंदबाजी करने के लिए 34 ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज आए हैं। माविया आए हैं जिन्होंने बल्लेबाजी भी आला दर्जे की है। बल्लेबाजी में भी अपनी छाप छोड़ी है। वही गेंदबाज लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। शॉर्ट फाइन लेग पे तू मैं डॉक्टर देखने के लिए मिला, लेकिन अब यहां से मुजम्मिल की पारी समाप्त हुई। सबील कह रहे थे उन्हें मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। रनआउट के रूप में यह विकेट आता हुआ मुजम्मिल को जाना पड़ेगा वापस बैक टू द पवेलियन। बहुत मौके बने, बहुत मौके। सबील को जाना पड़ा वापस। हारिस गए नए बल्लेबाजी करने के लिए। ओके कैसा है बल्लेबाजी करने के लिए क्रॉस बैट के साथ खेला हुआ ये शॉट है। गेंद ऊंची बहुत गई है, ऊंची भी गई, लंबी भी गई। रन मिलेंगे यहां से 6 रन। इस 6 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 36 पर टीम का स्कोर 36 रन बन चुका है। जी हां, नए बल्लेबाज कैसा है बल्लेबाजी करने के लिए। सबील अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों पे 26 रन की पारी। इस बीच फिर एक बार अब तक का इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा सिक्सर आया है। बल्लेबाज सबील के बल्ले से क्या बल्लेबाजी करते हैं। जितना बड़ा कद है उतने बड़े शॉट खेलते हैं ये। क्षमता इनमें है, काबिलियत इनमें है। इस सिक्सर के बाद वो व्यक्तिगत 32 पर पहुंच चुके। 10 गेंदों में 32 की पारी यादगार पारी साबित हो सकती है ये। 42 बन चुके हैं। 113 का लक्ष्य का पीछा। और खास इस टूर्नामेंट के लिए दुबई से खेलने के लिए आए हैं। तो देख सकते हैं मदीना क्रिकेट लीग का कितना क्रेज है। जी हां, एक बहुत ही बेहतरीन ऐसी क्रिकेट टूर्नामेंट। अभी भी 71 की जरूरत है। माविया की अगली गेंद, ये फुल टॉस है। तेज तरह बल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन जरूर ले गए। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 43 पर। 43 रनों पर 34 ओवर का खेल चलता हुआ 4 गेंदे यहां से हो चुके हैं। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 16.15 का रिक्वायर्ड रन रेट। और करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 11 के रन रेट के हिसाब से आगे बढ़ रही है टीम। माविया हो, ये गेंद अच्छी है। पूरी तरह से घूमे थे, सफल होकर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बीच वो ठीक तरह से हुआ नहीं। लेकिन रन आए हैं लेग बाय के रूप में 1। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ा है 44। गेंदे हुए यहां से 5। 44 रन बन चुके हैं। 44 रन बन चुके। अगली गेंद माविया की, इस बार बल्ला हाथ से छूटा है। बल्लेबाज सबील स्ट्राइक पर थे, बल्ला हाथ से छूटा है। देख सकते कितने जोर और कितने ताकत के साथ बल्ला घुमाते हैं। और एक क्रिकेट लवर जो है अपने बल्ले से इतना प्यार करता है क्योंकि वो बल्ले ने इतना बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट जिताए हुए होते हैं। उस टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर जैसे खिताब जीते होते हैं। तो ये डॉट बॉल आती हुई देखिए क्या बल्ला हाथ से छूटा था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बड़े ताकत के साथ बैट घुमाए थे, ग्रिप नहीं मिला, बल्ला छूटा हाथ से। और उस बीच डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर है 44 रन। 44 बन चुके हैं 4 ओवर के खेल के बाद। 113 का लक्ष्य रखा है। अब 24 गेंदों में 69 की जरूरत है। 24 गेंदों में 69 की जरूरत।
वेस्टर्न यूनाइटेड वेस्टर्न पार्क रिक्वायर्ड 69 रन्स इन 24 बॉल्स। तो अब ये दो टीम जो खेलते हुए आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ बादड़गढ़ 11 और वेस्टर्न यूनाइटेड के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। दोनों ही टीम अपना इंडिविजुअल जब पहला मुकाबला व्यक्तिगत जब पहला मुकाबला खेले, दोनों ही टीम जीत के साथ आगे बढ़े हैं, जीत के साथ आगे आए हैं। तो इस बीच इस मुकाबले में कोई एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी ये तो तय है। लेकिन जिस तरह से उबैद ने दिल जीता है, 140 रन अब तक दो ही मैच में इनके बल्ले से आए हैं। उबैद की बातों में है कुछ खास बात, हर लफ्ज उसका जैसे हो जज्बातों की सौगात, चेहरे पे मुस्कान, आंखों में रोशनी, उसकी मौजूदगी से महक उठा है हर कहानी की बात। और काफी समर्थक आए उन्हें सपोर्ट करने के लिए बादलगढ़ की टीम को। अब गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज आएंगे, मसूद आएंगे गेंदबाजी करने के लिए 5वीं ओवर का जिम्मा लेकर। मसूद एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा गेंदबाज है जिन्होंने पिछला जब ओवर किया था क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने ओवर किए थे। पहली 4 गेंदें डॉट बॉल, 5वीं गेंद पे डबल और आखिरी गेंद पे विकेट, यानी केवल 2 ही रन खर्च किए थे। वही गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए। जब जब टीम स्ट्रगल में होती है तब तब कप्तान मसूद के पास जाते हैं और वही मसूद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सामना करेंगे कैस। ओ क्या रफ्तार है, क्या रफ्तार है, ये बहुत ही रफ्तार तेजी के साथ गेंदबाजी करना जानते हैं मसूद। ये गुजरात के प्रोफेशनल प्लेयर है, ये बड़ी बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और वही आज फिरोजपुरा चापी बनासकांठा के सरजमी पर देखने के लिए मिलता हुआ, MCL के क्रिकेट टूर्नामेंट में देखने के लिए मिलता हुआ। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद क्रॉस बैट के साथ खेला है, मिड ऑफ पे खिलाड़ी है तैनात, एक के साथ संतुष्ट हो गए। इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 45 रन बन चुके हैं। सबील जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों में 33 की पारी है। जब जिम्मेदारी आई, वेस्टर्न यूनाइटेड टीम दुबई से आए इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए। मदीना क्रिकेट लीग MCL सीजन 10 चलता हुआ और ये आज का दूसरा दिन, दूसरी रात है। इस बीच फिर एक बार कदमों का प्रयोग किया, कदमों का प्रयोग कर स्टेप आउट होकर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। देखिए मसूद जानते कि सबील का विकेट कितना बड़ा है, क्योंकि सबील का विकेट अगर आता है तो मैच हाथ में आती है। लेकिन जब तक बीच मैदान पर सबील खड़ा है इस मैच का कोई भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने। अब 21 बॉलों में 68 की जरूरत है, 21 गेंदों में 68 की जरूरत। मसूद की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज सबील। ओ हो क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, ये आला दर्जे की, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी हो रही है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और अब तक केवल 3 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट लिया है गेंदबाज मसूद ने। वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी होते हुए नजर आई है मसूद द्वारा। ये प्रोफेशनल प्लेयर है, गुजरात का ये भी सितारा है। गुजरात की सरजमी पर, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, हर जगह जाकर खेलने वाला एक खिलाड़ी मसूद अच्छा प्रदर्शन देते हुए अगली गेंद सबील सामना करेंगे। ओहो, अनइवन बाउंस देखने के लिए मिलता हुआ, अनएक्सपेक्टेड बाउंस देखने के लिए मिलता हुआ। शॉर्ट ऑफ लेन की एक गेंद टप्पा पड़कर उछाल लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। देखिए कद छोटा है इनका, छोटा पैकेट है ये, लेकिन बड़ा धमाका है ये हनी बैजर है, एक प्राणी है हनी बैजर जो छोटे कद का है, लेकिन शेर भी उससे डरता है। तो अब यहां से गेंदे हुए 5 रन खर्च किया है, केवल 1। जब अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए थे तो केवल 2 रन खर्च करके, देखिए टप्पा पड़कर बाहर की तरफ जाने वाली गेंद, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, ऑफ कटर करते हैं, राइट हैंडेड बल्लेबाज को लेग कटर साबित होती है। इस बीच हो ये कट किया है गेंद को, आखिरी समय बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है, निशाना नहीं लगा है, 1 रन लिया है। इस 1 के साथ कहानी थोड़ी सी चेंज होगी। 1 रन के बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 46 रन, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 46, 3 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदों में 67 की आवश्यकता है, 18 गेंदों में 67 की जरूरत हो और सबील जैसा बल्लेबाज खड़ा हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मसूद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, जिस तरह से गेंदबाजी की है मसूद ने। 2 ओवर में 4 रन खर्च करके 1 विकेट लिया है। जब रन चेस करते हुए वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम हर गेंदबाज पर हावी हुई, लेकिन एक ऐसा गेंदबाज जो गेंदबाजी करने के लिए आया, स्पेल का पहला ओवर लेकर 2 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया। उसके बाद फिर कप्तान ने फिर एक बार भरोसा रखा, मसूद के हाथ में गेंद थमाई, फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए आए, केवल 2 ही रन खर्च किए। देखिए क्या खूबसूरत ग्राउंड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जैसा लग रहा है कि वानखेड़े है, तो उसी तरह का ये टूर्नामेंट चलता हुआ।
और जो अपने क्राउड है, क्राउड की जितनी तारीफ करे उतनी कम। जिस तरह से इन्होंने उपस्थिति दिखाई है, ये दर्शकों ने शोभा बढ़ाई है इस प्रतियोगिता की, क्योंकि जब जब दर्शक आते हैं तब तब क्रिकेट जो खेलते हैं, हमें जो सुनते हैं, वो क्रिकेट की शोभा बढ़ाते हैं। गेंदबाजी करने के लिए मुजाहिद आए हैं, नए गेंदबाज। 18 गेंदों में 67 की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट से खड़े खड़े ये शॉट खेला है, खिलाड़ी तैनात है। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई लंबे कद का खिलाड़ी वापस आएगा। कहानी में ट्विस्ट आया है, ये मैच अब दादी माँ की कहानी जैसा होने वाला है, क्योंकि फुल टॉस वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात थे। कैच आउट के रूप में सबील की विकेट आती हुई महत्वपूर्ण पारी खेली उन्होंने। 34 की वो यादगार पारी हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगी। जिस तरह से बल्लेबाजी की रन चेस देखिए, खिलाड़ी तैनात थे और कैच लेने के बाद सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि सेट बल्लेबाज का विकेट आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा था दर्शकों की। ये दर्शकों ने इतनी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई। ये गुजरात फिरोजपुरा के सरजमी पर हम ये पहली बार आए और ऐसा क्राउड देखकर वाकई में दिल खुश हुआ है, जो प्यार से इस प्रतियोगिता को, इस क्रिकेट टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए, जिसको जहां जैसी जगह मिली है वहां बैठे हैं। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कवर में कुछ लोग गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, कुछ जमीन पर बैठे हैं, कुछ साइकिल पर बैठे हैं, कुछ बाइक पे बैठे हैं। तो जिनको जैसी जहां जहां जगह मिली है वैसे क्राउड यहां पर मौजूदगी दिखाते हुए नजर आए हैं। अब आवश्यकता है 17 गेंदों में 67 की। मोहम्मद आए हैं नए बल्लेबाज। ये जड़ में डाली हुई गेंद ऑन ड्राइव किया है, मिड ऑन से गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मसूद तैनात है। 1 रन लिया है। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। पहले जो शुरुआत सबील ने की थी पूरी तरह से रोक मसूद ने लगाई। 12 गेंदों में केवल 4 रन खर्च किए, 1 विकेट लिया। तो इस तरह की गेंदबाजी होना बहुत जरूरी थी, और वो गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े टीमों के खिलाफ जो बेहतरीन गेंदबाजी करने का हुनर रखता है वही मसूद। मुजाहिद की अगली गेंद, फिर एक बार कट कॉपी पेस्ट, वैसी गेंद वैसा ही शॉट, वही खिलाड़ी वही फील्डिंग करते हुए नजर आते हुए मसूद, और नतीजा भी वही, 1 ही रन। इस 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या पहुंचती हुई 48 रन पर। 3 गेंदें हो चुके, 6ठी ओवर प्रगति पर है। 6ठे ओवर का खेल चलता हुआ और स्कोर 48, 4 विकेट के नुकसान पर। अब रिक्वायर्ड रन रेट यहां से 26 का हो चुका है। 26 की रन गति के साथ आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मुजाहिद की अगली गेंद, ओ अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। इस गेंद में शायद कामयाब हुए, वाइड यॉर्कर का प्रयास और उसमें कामयाब होते हुए नजर आए हैं गेंदबाज मुजाहिद। 4 गेंदें यहां से मुजाहिद की हो चुके हैं। 48 रन बन चुके हैं। 113 का विशाल लक्ष्य, वो लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम। ये फुल टॉस है, क्रॉस बैट के साथ खेला है, खिलाड़ी है तैनात गली रीजन में, कोई रन नहीं मिलेगा। ये डॉट बॉल आती हुई देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, अच्छी गेंदबाजी। देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि 80-90 रन भी बनते ना, तो इनके पास ऐसे गेंदबाज है कि रोकने की क्षमता रखने वाले गेंदबाज हैं। बादलगढ़ 11 ये स्वीप खेलना चाहते थे बल्लेबाज, मोहम्मद को गेंद समझ नहीं आ रही है। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 6 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बचा और 12 गेंदों में आवश्यकता है 65 की। मुजाहिद ने अच्छी गेंदबाजी की, रन खर्च किए, 2 विकेट लिया, 1 अच्छी गेंदबाजी की समाप्ति होती हुई 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं यहाँ के दर्शकों की, यहाँ के ऑडियंस की, यहाँ के टीम्स की। तो एक समाज जो एक साथ जुड़कर आज यहाँ पर इस मैदान पर आए हैं, एक समाज हो, एक विचार हर दिल में हो, प्रेम अपार, भेदभाव को दूर करे, एकता से नाता जोड़े, चले साथ मिलकर कदम बनाए, एक सुनहरा सरगम, जहां ना हो ऊंच नीच की दीवार, यही हो सच्चा समाज और संस्कार। देखिए, सोहेल आए हैं नए गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए 7वीं ओवर का खेल लेकर सोहेल। इस बीच हमारे साथ में स्कोरर अपना काम बखूबी निभाते हुए, जो मैनुअल स्कोरर है वो मोहम्मद और जो ऑनलाइन स्कोरर है वो फुरकान है। और राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद फिर से डालनी पड़ेगी। वाइट बॉल, अंपायर का इशारा। इस वाइट के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। देखिए, देर आए दुरुस्त आए तंदुरुस्त आए, 50 रन बन चुके हैं। अब सोहेल स्लोअर ये गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, तेजी के साथ बैट भी घुमाई थी, लेकिन अलॉन्ग द कार्पेट मिड विकेट पे आती, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए हैं। और इस बीच जब तक कि फील्डिंग होती, आसानी के साथ
2 रन भी पूरे करने हैं। 52 रन बन चुके हैं। ये 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ। ओह क्या शॉट है, इस प्रतियोगिता का शानदार शॉट है। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर है 6 रनों के लिए। इस 6 के बाद टीम का स्कोर 58 रन बनेगा। आप रिप्ले देख सकते हैं कितनी जल्दी गेंद को जज किया और बेहतरीन ऐसा शॉट खेला। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद गई 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ टीम का स्कोर 58 पर पहुंचता हुआ, 58 रनों पर पहुंचता हुआ। देखिए हार मानी नहीं है इन्होंने, क्योंकि मेहनत करते हुए नजर आते हुए। अब सोहेल की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज मोहम्मद। इस बीच फिर एक बार उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार नतीजा कुछ और रहा। यानी नतीजा आता हुआ DOT डॉट बॉल का। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ। बादलगढ़ 11 जिस तरह से नाम है उसी तरह से काम करते हुए नजर आते हुए। जैसा नाम वैसा काम, वैसा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हुए। अच्छा खेल देखने के लिए मिलता हुआ। जी हाँ, कल के दिन में ये गेंद टो क्रशिंग यॉर्कर देखने के लिए मिलता हुआ। गेंद जाकर सीधा पैरों पर लगी, ऐसा लगा जैसे निशाना पैरों पे रखा था सोहेल ने। अच्छे गेंदबाज। ये MCL मदीना क्रिकेट लीग की जो क्रिकेट प्रतियोगिता है, वाकई में एक अव्वल दर्जे की क्रिकेट टूर्नामेंट नजर आती हुई। कल के दिनों में जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्सर लगाए वो इम्तियाज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। फिर एक बार कदमों का प्रयोग किया, डांसिंग डाउन द विकेट क्रॉस बैट के साथ। नदीम है तैनात, अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आए हैं। इस बीच देखिए हर दिन के लिए ये इनाम है, हर दिन के लिए गिफ्ट दिए जाएंगे। मोस्ट सिक्सेस, मोस्ट रन और मोस्ट विकेट्स। देखिए जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा सिक्स लगाएगा एक दिन में उसे इनाम दिया जाएगा। जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा एक दिन में उसे इनाम दिया जाएगा। और जो गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेगा एक दिन में उसे इनाम दिया जाएगा, उसे गिफ्ट दिया जाएगा। अब 8वीं ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए नदीम आएंगे। राइट अम राउंड विकेट से क्रॉस बैट के साथ। पीछे 2 खिलाड़ी है शॉर्ट फाइन लेग पे, लेकिन जो शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी वो आए, फील्ड करते हुए नजर आए।61 रन बन चुके हैं। तीसरा मुकाबला आज के नाइट का गुजरात। और ये रात में क्या खूबसूरत ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट। ये अगली गेंद ये पाले में आई, बिल्कुल रडार में आई गेंद, और मसूद भी बस इस गेंद को देखते ही रह गए। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 6 रनों के लिए जाती हुई। सिक्सर के बाद टीम का स्कोर 67 पर पहुंचता हुआ। देखिए हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहां से अहमदाबाद अब बहुत दूर है। तो अब 4 गेंदों में 46 की आवश्यकता है, 4 गेंदों में 46 की जरूरत। देखिए हर दिन MCL मदीना क्रिकेट लीग के जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने गिफ्ट रखे हैं मोस्ट सिक्सेस के लिए, मोस्ट रन के लिए और मोस्ट विकेट्स के लिए। तो जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा सिक्स लगाएगा, जो बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा और जो गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेगा, तो उन्हें गिफ्ट के साथ नवाजा जाएगा। 4 आए हैं, इस 4 के बाद टीम का स्कोर 71 पर पहुंचता हुआ। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ 71। वो जो पारी खेली आखिर के वक्त में माविया ने, कहीं ना कहीं राजा बाबू ऐसा कह रहे थे कि 100 बनने नहीं वाले, लेकिन जब माविया खड़ा था, वो टीम का सितारा खड़ा था, बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आया और वो रन बने, और वही रन कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए। 3 गेंदों में 42 की आवश्यकता है। बल्लेबाज मोहम्मद सामना करेंगे। लो फुल टॉस, ये गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला है। सोहेल है तैनात, अच्छी फील्डिंग करेंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की टीम बादलगढ़ 11 बनासकांठा की अगर टॉप टीम की बात की जाए तो बादलगढ़ 11 का नाम हर किसी के जबान पर है, क्योंकि उस लेवल की टीम है और उस लेवल की टीम आज यहाँ पर खेलने के लिए आई है। गुजरात में इस टीम के चर्चे हैं। डॉट बॉल आती हुई, नदीम अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अब इस ओवर की अगर गेंदों की बात की जाए तो 5 गेंदें हो चुके हैं। अब यहां से आने वाली आखिरी गेंद होगी, इस इनिंग की आखिरी गेंद होगी। और अभी भी 41 रन दूर है वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम। और जो टीम है लूजर टीम, यानी डुंगरियासन 11 और मोमिन नगर मोमिन स्ट्राइकर्स की टीम, दोनों टीम आप आइए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने, क्योंकि इसके बाद अभी होने वाला आपका मुकाबला है और ये मुकाबला बहुत खास होने वाला है। देखिए ये मुकाबला विनर का हुआ, जिसमें बादलगढ़ 11 ने फिर एक बार जीत हासिल की और
जो टीम है वेस्टर्न यूनाइटेड, जिन्होंने पहला मुकाबला जीता था लेकिन दूसरा मुकाबला हारे हैं। जहां पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे झारखंड के राजा बाबू, जो बहुत ही बेहतरीन ऐसे कमेंटेटर है। ये मुकाबला जीता बादलगढ़ 11 ने और कहीं ना कहीं क्वालिफाई करते हुए नजर आए। क्या टीम है, अव्वल दर्जे की टीम है। 24 कैरेट खरा सोना, ये कोहिनूर टीम है और जैसा नाम वैसा काम करते हुए नजर आएंगे। मैन ऑफ द मैच कौन होगा वो निगाहें जरूर टिकी होगी। जुड़ते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में राजा बाबू, ओवर टू यू। हेलो हेलो, चेक चेक।